हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिफ्थ यानी सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन दोस्तों तीन चार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि परिभ्रमण किसे कहते हैं। तो दोस्तों परिभ्रमण किसे कहते हैं 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी एक कल्पित ध्रुव पर हमेशा पश्चिम से पूरब दिशा में उत्तरी ध्रुव परिप्रेक्ष्य में सुई की विपरीत दिशा लट्टू की भांति घूमती है। मीन्स लट्टू जैसे दोस्तों रहता है, विपरीत दिशा में घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम दिशा उत्तरी ध्रुव में। पृथ्वी की इसी गति को परिभ्रमण कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों एक बार। पृथ्वी एक कल्पित ध्रुव पर हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में सुई की विपरीत दिशा लट्टू की भांति घूमती है। यानी जो घड़ी की सुई होती है क्लॉकवाइज होती है, यानी मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सुई की विपरीत दिशा यानी लट्टू की भांति घूमती। तो ये जो गति हो रही पृथ्वी की इसी गति को परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब दोस्तों आप ऐसे आम भाषा में अर्थ इसका समझ लीजिए कि घड़ी की विपरीत दिशा में। कैसे? घड़ी की विपरीत दिशा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। 2023 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। भारत के दो पड़ोसी देश। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं चीन, गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ पर एक मात्रा होगी, ना आप सभी जानते होंगे। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। दो ही बताने थे, लेकिन यहाँ पर जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं वो सारे बताए गए हैं, जैसे चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन हो चुका है कि भारत के दो पड़ोसी देश तो चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। फिर दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ज़िले के मुख्य अधिकारी कौन कौन हैं। मीन जैसे भारत देश है, फिर भारत देश में जैसे राज्य हैं, तो राज्य में ज़िला है, तो ज़िले के मुख्य अधिकारी कौन कौन से हैं, तो ये बताना दोस्तों। ज़िले के मुख्य अधिकारी जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, जिला न्यायाधीश यानी जज। दोस्तों जो ज़िले में मतलब ये ऐसे पद पूछे जा रहे हैं जो एक होते हैं और महत्वपूर्ण। फिर क्या है दोस्तों, पुलिस अधीक्षक। फिर अगला है मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ। दोस्तों सीएमओ जो ज़िले में एक होता है। फिर अगला है जिला विद्यालय निरीक्षक यानी बीएसए दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मतलब ये बीएसए होगा दोस्तों। जिला विद्यालय निरीक्षक इसका दूसरा शब्द मुझे नहीं मालूम। तो मतलब ये है कि इसमें ज़िले में जो एक पद हैं खास तौर से उनको बताया जा रहा है कि मुख्य अधिकारी कौन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कृषि का आरंभ किस काल में होता है। दोस्तों कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको उसमें। तो दोस्तों कि कितने काल थे, तो 3, पूर्व, मध्य और नव। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो नगर निगम की आय का स्रोत गृह कर मतलब होम टैक्स, जल कर वाटर टैक्स तथा शासन से अनुदान। मतलब जो ये शासन यानी जो इसमें जैसे दोस्तों पुलिस विभाग है, रोड वाले जैसे दोस्तों ट्रैफिक पुलिस है, या जैसे रेलवे है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों अनुदान मीन्स जो टैक्स जाता है इनको, इनकी बात की जा रही है।
तो ये नगर निगम की आय के स्रोत हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। 2023 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता हैं मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ। कौन है दोस्तों? मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखना है और दोस्तों 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर निम्न प्रकार से है। जैसे पहला अंतर इसमें वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी। मीन्स जो वैदिक सभ्यता थी इसकी जो संस्कृति थी वो दोस्तों ग्रामीण थी। फिर जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भलीभांति परिचित थे। मीन्स दोस्तों जैसे वैदिक सभ्यता जो ये ग्रामीण थी, गांव वाली थी, जो लेकिन सिंधु सभ्यता थी जो यहाँ के नागरिक हैं ये सुनियोजित थे और जीवन मतलब एक अच्छा जीवन, नवीन जीवन जो है उससे भलीभांति परिचित थे कि मतलब जीवन आसान काम कैसे किया जाए। पहले क्या होता दोस्तों, ज़्यादा कठिन काम होते थे, अब मशीनीकरण हो गया जैसे, तो वही बात हो रही है कि मतलब आधुनिक में थोड़ा सा आगे सिंधु सभ्यता के लोग। फिर अगला अंतर है वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी। मतलब जो वैदिक सभ्यता थी इसमें मूर्ति जो होती है उसकी पूजा नहीं होती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति की पूजा करते थे। तो इसमें दो अंतर बताया गया है। एक वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे, ऐसे मोटा मोटा समझ सकते हैं आप। तो विपरीत मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा कि भाई सिंधु सभ्यता के लोग नवीन जीवन से परिचित थे। ग्रामीण का क्या हो जाएगा शहरी, लेकिन यहाँ पर शहरी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन नवीन जीवन बोला जा सकता है। और फिर क्या है वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, तो इसका विलोम हो जाएगा भाई सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा थी। मतलब अगर एक आपको याद है तो दूसरा तो लिख ही लीजिए। फिर अगला है दोस्तों पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। 2023 में ये भी क्वेश्चन आया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो ग्रुप्स जो फ्रेंड्स हों उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।